जय श्री राम सबको। आपको किसको बोला गया? मेरे को? आपको यस आपको यार, बहन से तो मुझे बहुत दूर दूर तक का अब वो हो गया है। बहन नाम तो मेरे को सुनना ही नहीं है। और माफ, मैं माफी मांगने जाऊंगी और मुझे माफ करने के लिए किसने बोल दिया? किसकी हिम्मत हो गई? मतलब मैं माफी मांगने जाऊंगी किसी से? मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरा सब कुछ उजड़ा, और उसके बाद लोग मूव ऑन होना चाहते हैं। किसी का दुनिया उजाड़ के मूव ऑन होना चाहते हैं। ये ज्यादा हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत इमोशनल है, अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं। बट क्यों नहीं? जब तुम आपको क्यों मूव नहीं? ऑन होना था, एक सेकंड एक सेकंड, जब आपको मूव ऑन होना था तो आप और पहले हो जाते ना, ताकि यहाँ तक बात नहीं आती। मूव और ऑन होना एक ही सवाल था, जब मैंने मना किया तब मूव ऑन हो जाना चाहिए था ना। अभी सब कुछ उजाड़ के क्यों मूव ऑन होना? और हो ना भाई मूव ऑन। लेकिन मेरा जो दिल का दर्द है, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, हम तो नहीं ऐसे बोलेंगे ना। हम ऐसे चुप तो नहीं बिल्कुल रह सकते हैं। बिल्कुल। जिंदगी यहाँ मेरा बर्बाद हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है। जब सामने वाले को मैंने मना किया तो, और दूसरी बात कि मैं छोटी बहन समझ के मैं नहीं चाहती हूँ भाई, मेरा बहुत दूर से, मैं तो पसंद ही नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात, आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि एक एक मिनट। जब भी ये चीज मुझे रियलाइज हुआ, मैंने बोला ना, मैंने मना किया ना। एक पत्नी हूं ना मैं, अगर मैंने मना किया तो माना क्यों नहीं? देखो अगर मनीषा, आप, एक सेकंड, अगर आप किसी की पत्नी हो, ठीक है, अगर तीसरा बंदा बात कर रहा है, मैं बोलती हूँ कि ठीक है, अगर इधर से कॉल जाता भी है आप मत बात करना, तो आप क्यों बात करोगे भाई? आपको तो खुद सोचना चाहिए ना कि इसने मना कर दी, इसको नहीं पसंद है, इसका रियल लाइफ खराब हो रहा है। मैंने यहाँ तक भी बोला है कि भाई मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, यहाँ तक ये बात पहुंच सकती है, तो फिर क्यों आया गया? और अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ ना। मेरा माँ बाप कितना रो रहा है, उसको वो चीज किसी को नहीं दिख रहा है। सबको अपना अपना रोना दिख रहा है, अपना सब कुछ दिख रहा है। मैं 1.5 साल से परेशान हूँ, वो नहीं दिख रहा है किसी को। और दूसरा चीज, ये जो बोल के बहुत बड़ा गलती किया है, छोटी बहन समझ के माफ कर देना भाई। आप ही माफी मांगिए, मेरे को उससे नहीं वो करना है। अब छोटी बहन तो मेरे को बनना ही नहीं है किसी का। ये बताओ तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ? किस लिए डर से है? मुझे मुझे यही जानना है यार, एक तो गलती और ऊपर से इतना एटीट्यूड, और मैं माफी मांगने जाऊंगी? सोच भी कैसे सकता है यार सामने वाला? मेरे को एक बात बोलनी है। हम्म। ये जो बोल रहे हैं कोई बीच बीच में आके कि बहन समझ के वो कर दो, तो बहन ही तो थी। इनकी बहन अब बन रही है, पहले तो किसी और की बहन थी ना। तो उनका घर कौन सा छोड़ दिया? और ये बहुत बहुत ज्यादा एरोगेंस वाली चीज है। अगर सपोज उनके लाइफ में, मान लो उनके भी घर में एक भैया भाभी हैं, अगर क्या वो ये चीज अपने भैया के साथ की होती तो उनकी भाभी छोड़ देती, बहन मान के छोड़ देती कि चलो एक ही घर में रह लेते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ होने के बाद बहुत चुप है, इसका मतलब सब कोई अभी भी फायदा उठा रहा है। और चुप है तो आप यार किसी से माफी मांगो, नहीं मांगो उससे, ठीक है, वो चीज हम देख लेंगे, लेकिन हमको क्यों माफी मंगवाया जा रहा है? हम क्या गलती किया? हम मुजरिम थोड़ी है कि हम माफी मांगेंगे किसी से। और एक और चीज मैं पूछ, फंसाने के अभी लिए कहा तक जा रहा था। बताए ये, एक मिनट, ये आवाज ना बहुत पहले उठाने के लिए सोचे थे, लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। किसी भी पर्सन को मैं बताती हूँ, अगर कोई भाई बहन है ना, तो इंसान थोड़ा सोचता है कि हम इस पे आवाज उठाए भी तो लोग हमें ही गंदा बोलेंगे कि यार भाई बहन जैसे इतने अच्छे रिश्तों पे कोई सवाल उठाएगा। और यहाँ तो राखी सब कुछ बांधा गया था ना यार, यहाँ तक कि इस रक्षाबंधन तक भी राखी आया था। तो ये सब क्या था? ये तो या तो सबके साथ साथ मुझे भी मूर्ख बनाया गया फिर तो। और ठीक है, जो भी हुआ, जब हम पर्सनली मोनिका, और तो और पता है क्या, कम्युनिटी डाला जा रहा है। अगर हम अपनी बात को एक दिन क्या रख दिए, कम्युनिटी डाला जा रहा है कि सारे इल्जाम मेरे पे आ रहे हैं। और अब तो मेरा सब कुछ ले लिया यार, सब कुछ तो मेरा लूटा है।
यहाँ तो सब कुछ मेरा, एक पत्नी का, एक औरत का घर उजड़ा है, और यहाँ आप लोग बोल रहे हो कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मेरे से छीना गया है जबरदस्ती। अगर यहाँ पे अगर मेरी भी ननद है ना, अगर वो बात करती है मेरे हस्बैंड से बार बार 24 घंटा जो भी है, अगर वो 2-3 बार भी फोन करेगी ना, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोलने का उतना हक रखती हूँ, और मैं बोल सकती हूँ कि पूजा दीदी आप फोन कर रही है ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप मत फोन करिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम अभी इतना ही बोले कि हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे समझदारी किसको होना चाहिए? इनको, कि हाँ यार भाभी को अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ तक कि ये इतना बोल रही है कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, तो यहाँ ना सामने बाहर वाले को समझना चाहिए कि इसका रिश्ता तो सच में खराब हो रहा है। और इतना दिन से हम यार आवाज उठाए हैं, लेकिन मेरे को दबाया गया है, हर बार दबाया गया है, हर बार की, यहाँ तक कि मैं चैटिंग वैटिंग देखने का मेरा हक सब छीन लिया गया कि तुम चैटिंग, नहीं नहीं तुम फोन नहीं देख सकती हो, नहीं 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 तुम फोन मत दिखाना, मत देना, ये सब क्या है? और ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाहर वाला इतना क्यों, कैसे हक ले लिया मेरा, इतना तो कोई। और सबसे पहली बात कि बहन कोई भी हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर जितने भी बहन हो, इतना कोई नहीं हक रख सकता है कि हम अपना पर्सनल लाइफ, आप किसी के पर्सनल लाइफ पे इतना सवाल उठाओगे। एक बहन को थोड़ा लिमिट होना चाहिए। हम भी भाई बहन का रिश्ता देखे, हमारा भी भाई है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबके भाई हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं देखे हैं किसी को। और जितना बार मुझे बुरा लगा है उतना बार आवाज उठाए हैं, लेकिन सारा ब्लेम मनीषा पे डाला जाता था पहले, कि मनीषा घटिया सोचती है, गांव की है, तुम्हारे लायक नहीं है, ये सब क्या है? और कम्युनिटी खेला जा रहा है, एक दिन बात रख रहे हैं तो अभी तो शुक्र मनाइए कि बहुत कुछ नहीं बोले हैं हम। जितना हमें दुख हो रहा था, 1.5 साल से हम झेल रहे थे, हम नहीं बोले हैं। बोलना होता तो बहुत पहले बोल देते। एक यहाँ पे कम्युनिटी डालते थे तो डिलीट करवाया गया, वो तो सबने देखा है ना। एक दिन अपने लिए स्टैंड लिए कम्युनिटी डाले तो उसको भी हटवा दिया गया। और बात ये हम है भाई कि किसी का सॉरी के लिए नहीं रुके हैं, हमारी जिंदगी से बहुत पहले हम हटाना चाह रहे थे, लेकिन इंसान हटने को तैयार ही नहीं था। और इतना एटीट्यूड भाई, गलती करके हम रहते ना तो इतना एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं। इतना गलती करने के बाद ना इंसान को थोड़ा सा रहना चाहिए। आप कुछ भी दिखाओ, करो नहीं करो, मुझे नहीं बनना है किसी की छोटी बहन। बहन ही माने थे अभी तक, 7-8 तारीख तक बहन माने थे हम, पता नहीं था इतना बड़ा होगा कुछ। कि जो अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि सचिन और नेहा जो है अभी भी बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है ये सच है? देखो, यहाँ लगने का बाद तो मेरे को बहुत पहले से बहुत कुछ लगता था, लेकिन मेरे को बहला फुसला के सब लोग मेरे को मूर्ख बना देते थे। और मेरा एक चीज कमी होता है ना कि मैं किसी भी बाहर वाला हो चाहे घर वाले, हम बहुत ज्यादा विश्वास कर लिए थे। और सबसे पहला बात कि बाहर वाले पे तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो अभी भी बात कर रहे हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन हम इतना किसी के फोन में झांकने नहीं जा रहे हैं कि बात हो रही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा चीज हमारे साथ बहुत पहले भी हुआ है। बहुत पहले भी मैंने मना किया था तो सब लोग दिखाते थे कि बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन बात होती थी। तो इस और टॉपिक ना पे हम बहुत एकदम सारे क्लियर लोग नहीं बोल सकते हैं। और ये चीज आप पे कौन भरोसा करेगा भाई, चोरी भी और सीना जोरी भी। आप तो उस दिन भी एकदम डट के सामना कर रही थी, है क्या इसमें, है क्या इसमें। अब आप बताओ ना क्या है यार इसमें, वही क्या चीज, था जब इसमें। इसमें कुछ था ही नहीं तो क्यों जब अभी लगना तक था, जब लग 12-13 रहा था तारीख तक तब चल भी, रहा था। जब लग रहा था तब भी आपने बोला अरे तू मूर्ख है, तू ऐसा गलत सोच रही है, तू गधी है, इसको हटाओ जिंदगी से, ये ऐसा ऐसा सोचती है, भाई बहन के गंदे रिश्ते कर रही है ये। तो जब ये चीजें सामने आ गई तो जो लग रहा था वही सब पॉसिबल हुआ ना, सब कुछ तो सही वही हुआ। तो आज क्या जरूर, क्या मतलब कंफर्मेशन है कि हाँ अगर लग रहा है, और कितना मतलब मैं देख रही हूँ आईज में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉगिंग न्यूज चैनल पे। एक्सेप्ट करें क्योंकि मनीषा को भी ताउम्र सचिन पे शक रहेगा और सचिन को मनीषा से प्यार होना नहीं है। देखिए ऐसे सहानुभूति अलग चीज होती है, दया और सहानुभूति
ये अलग चीज होती है। हम भाई कोई हमारा साथ दे रहा है तो हम उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। कोई बुरे समय में हमारे साथ खड़ा है तो हमारी सहानुभूति उसके साथ होती है। लेकिन प्यार अलग चीज होती है। सचिन जो है ना, वो मनीषा को अपनी सहानुभूति दे सकते हैं, उस पर दया कर सकते हैं, लेकिन मनीषा से कभी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार बिल्कुल अलग चीज होती है। और रही नेहा की बात, कि वो नेहा से चाहे कितनी भी नफरत कर ले, चाहे वो कितना भी बदनाम हो जाए, कितना भी बुरा भला बोल ले, वो गालियां दे या उससे बात करना छोड़ दे या वो कहीं और किसी और से बात करे, कुछ भी करे, लेकिन नफरत हो सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन प्यार खत्म नहीं होता। क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है, जितना खत्म करने की कोशिश करते हैं, जितना खुद को रोकने की कोशिश करता है इंसान, उतना ही उसके बारे में और ज्यादा सोचता है। इस तरह का ही होता है ये प्यार। जब किसी से हो गया तो हो गया, और किसी से नहीं होना तो बस नहीं होना, चाहे वो कितना भी साथ दे। उसके लिए, मनीषा के लिए हमेशा दया भाव और सहानुभूति रहेगी सचिन के मन में, जो है, लेकिन प्यार नहीं होगा। और ये जो मनीषा का हक है, जो उसका हक बनता है, वो उसको दे दीजिए। और आप शांतिपूर्वक और कानूनी हिसाब किताब से आप मनीषा से डिवोर्स ले लें। और डिवोर्स लेने के बाद उसको भी मुक्ति मिल जाएगी इस बेबुनियाद रिश्ते से। और अभी उसकी उम्र भी बहुत कम है, तो शायद उसको आपसे बेहतर और सच्चा प्यार करने वाला कोई लड़का भी मिल जाए। भाई हम भी दुआ करेंगे कि कम से कम सचिन जैसा लड़का उनकी लाइफ में रहेगा तो वो उसको खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो उससे प्यार ही नहीं करता और ना ही कभी करेगा। वो सिर्फ उस पर दया दिखा सकता है, सहानुभूति रख सकता है उसके लिए, लेकिन वो प्यार जो एक पत्नी का हक होता है ना, अपने पति के प्यार को पाने का, वो उसे कभी मिलेगा ही नहीं। तो फिर मनीषा इस चीज से वंचित क्यों रहे? उसे कोई अच्छा लड़का मिल सकता है। देखिए, किस्मत में शायद उसकी यही लिखा था कि उसकी शादी होनी थी, वो टूटनी थी, तो यही सही। तो कम से कम 3 लोग खुश तो रह सकेंगे। अगर मनीषा 1-2 साल रुकती भी है, भाई अभी उनकी 24 साल उम्र बताई गई है, तो 24 से 25 या 26 भी हो जाती है तो कोई ज्यादा उम्र नहीं है। ये बात अलग है कि वो सचिन से प्यार करती है, लेकिन अब क्या फायदा? आप प्यार करते हो, आपका पति आपसे ना प्यार करता है और ना ही कभी करेगा। वो हमेशा नेहा नेहा की माला जपता रहेगा, और कोई विश्वास भी नहीं है, कोई उनका भरोसा ही नहीं है कि कब वो आपको छोड़कर नेहा के पास चला जाए। और सचिन मनीषा से डरता नहीं है। सचिन मनीषा को आज भी छोड़ने को तैयार है, कल भी छोड़ने को तैयार था, भविष्य में भी वो छोड़ सकता है। अगर नेहा ने एक आवाज लगाई तो वो छोड़ देगा मनीषा को। तो फिर इस डर में वो आप कैसे जियोगे? जो रिश्ता आज टूटा कल टूटा, आज टूटा कल टूटा, तो उस रिश्ते को आप कितना बचाओगे? और कल भगवान ना करे आपको कोई बच्चा हो गया, और उसके बाद हमने देखा है बहुत से लोग होते हैं, 2-2 बच्चों के बाप होते हैं, 2 बच्चों की माँ होती है, वो छोड़कर भाग जाते हैं, तब आपकी और दिक्कत हो जाएगी। अभी तो शुक्र मनाओ कि आपका कोई बच्चा नहीं है, तो अभी भी बात संभल सकती है। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, वो कहते हैं ना कि जब पूरा डूबता है तो आधा बचा लो, पूरा डूबने में आधा बचा लो। आपका आधा डूब चुका है कि आपने सचिन को 5 साल दिए हैं, आपकी अच्छी खासी शादी थी, अब वो नहीं चली। देखिए, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अगर सचिन को कुछ हो जाता, वो दुनिया में नहीं रहता, आप अकेली हो जाती, तब भी तो आप शादी करते। तो आप कुछ भी सोच लो, लेकिन वो बंदा आपको कभी भी छोड़ सकता है। और अगर नहीं छोड़ेगा, मजबूरी में बंद कर रहेगा, तो प्यार नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि आप डिवोर्स ले लो, अपनी खुशी से डिवोर्स ले लो। कोई फायदा नहीं है किसी से लड़ने का और किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती रहने का। तो कल कुछ भी हो सकता है। नेहा सिंगल रहेगी और सचिन उसकी ताक में रहेगा। जब भी एक आवाज नेहा देगी तो सचिन दौड़ा चला जाएगा, और तब शायद आपको ये मौका भी ना मिले कि आप डिवोर्स ले लो और दूसरी शादी कर लो। अगर आपको बच्चा भी हो गया तो वो आपको तब भी छोड़ सकता है, क्योंकि बच्चा होने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार करता है। आपसे प्यार करता है तो बच्चा हो। बच्चा आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं होता कि हम जिससे प्यार करते हैं तो बच्चा उसी से होता है। तो अभी आप अपने बारे में सोचो। आप नेहा को बोलते हो कि वो मुझे बर्बाद कर रही है, वो खुश है, अरे छोड़ दो, नेहा के बारे में सोचना छोड़ दो। सचिन से अच्छा है कि परिस्थिति को समझो, और परिस्थिति को समझने के बाद जो डिसीजन लेना है अपने बारे में लो, अपने बारे में सोच कर लो। आप डिवोर्स ले लो
और आप तीनों लोग खुश रहोगे। मतलब आप डिवोर्स ले लो, ठीक है, और आप कोई अच्छा लड़का देखो जो आपसे प्यार करे, सिर्फ आपसे प्यार करे और आपको अपनी पत्नी होने का हक भी दे। आप अभी भी, आपका आधा डूब चुका है और आधा जो बचा हुआ है आप उसको बचा लो। और रही बात सचिन और नेहा की, तो उनको जो ठीक लगे करे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुश रहें।